और आप सभी का स्वागत है ऋत्विक की पिटारे से में एक बार फिर से। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मैंने आप लोगों को वादा किया था, लेकिन मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी। कुछ कारण हो गए थे इस वजह से, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋत्विक के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत शुभ है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही के दिन से हम लोग हमारे वीडियो वापस स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है वो स्पेशल डे इसलिए है बिकॉज़ आज है सूरज रोटा। तो मुझे पता है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन सबको तो पता ही होगा, लेकिन जो मेरे और नए सब्सक्राइबर्स हैं जो राजस्थान से नहीं बिलोंग करते हैं या जिन्होंने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि हम लोग ये पर्व क्यों मनाते हैं। तो सूरज रोटा के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये सूर्य भगवान की पूजा के लिए होता है। जैसे करवा चौथ होता है तो वो चंदा चांद को देख के हम पूजा करते हैं, उसी तरीके से इसमें हम सूर्य भगवान को देख के पूजा करते हैं। और राजस्थान में एक और बहुत ही बड़ा पर्व है, वो है गणगौर। गणगौर फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और बहुत से बाहर के लोग भी उसे देखने के लिए आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से इतने अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं। 2020 में भी नहीं मना पाए थे, और इस बार 2021 में भी नहीं मना पा रहे हैं। तो गणगौर के बीच में ही ये सूरज रोटा आता है। जनरली ये होता है होली के बाद। तो होलिका दहन के बाद में जो 4th संडे आता है उस दिन को हम ये मनाते हैं। और जो लेडीज़, जो औरतें गणगौर की पूजा करती हैं वो सूरज रोटा भी करती हैं, और दूसरे व्रत की तरह इसमें भी उद्यापन किया जाता है। और जो लेडीज़ ये व्रत करती हैं वो व्रत होता है अच्छे और लंबे पीहर के लिए और उनके भाइयों की लंबी उम्र के लिए। तो बेसिकली ये भाइयों के लिए होता है। जैसे हम भाई दूज या राखी मनाते हैं, उसी तरीके से ये हम जो व्रत है वो हमारे भाइयों के लिए करते हैं। तो इसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके, श्रृंगार करके और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और हम व्रत सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद खोल सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में हम नमक नहीं खा सकते हैं, हम व्रत नहीं खोल सकते हैं। तो इसमें आप दूसरे व्रत की तरह इसमें भी सेम आप पूजा करें और कथा करते हैं, और उसके बाद में अपना व्रत खोलते हैं। तो 5-6 बजे के पहले पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद में सूर्यास्त का टाइम हो जाता है, उसके बाद आप व्रत नहीं खोल सकते, और कोई भी नमक की चीज़ आप नहीं खा सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह हो गए वो आप खा सकते हैं बिना नमक के। तो इसकी पूजा के और भी कुछ डिटेल्स हैं जो वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, और चल ही गया होगा एक्चुअली। तो ये पूजा बहुत ही मायने रखती है हम लोगों को राजस्थान में। और इसी के बाद में गणगौर की पूजा आती है, जो भी हम आपको आगे बताएंगे। स्पेशल चीज़ इसमें क्या है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इसमें हम जब सूर्य भगवान को अर्घ देके उनकी पूजा करते हैं, तो जो हम पूजा में जैसे हम जो भी प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं उसमें हम सूर्य भगवान का रोट बनाते हैं। 2 रोट बनाते हैं हम लोग। एक रोट होता है नॉर्मल रोट, जो हम लोग जब अपना व्रत खोलते हैं तब हम खुद खाते हैं, और एक रोट होता है जो स्पेशल इसलिए होता है बिकॉज उसमें हम लोग एक होल रखते हैं बीच में। उसको हम खंडित करके नहीं करते हैं, उसको हम बनाते ही उस तरीके से है कि उसके बीच में छेद होना चाहिए। तो रोट, या आप बोल सकते हैं मोटा पराठा, या हम लोगों में राजस्थानी में बोलते हैं बाटिया। तो हम लोग बहुत घी के साथ में उसको बनाते हैं, और आटे में जो हम मोयन डालते हैं, घी की मोयन डालते हैं, और बहुत से लोग आटा गूंथते वक्त नमक डालते हैं, लेकिन इस दिन हम नमक नहीं डालते हैं। आटा बिना नमक का ही हम गूंथते हैं, और ये हम रोट तैयार करते हैं, जो हम सूरज भगवान की उस होल से हम पूजा करते हैं। और उसके बाद में हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। और वो रोट हम किसी पंडिताइन को या हम गाय को खिला देते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, जैसे भी आपकी मतलब सुविधा हो उसके हिसाब से। और इसमें जो ये रोट बनाते हैं उसका ही आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है कि वो खंडित नहीं होना चाहिए। और कथा इसकी सेम सूर्य भगवान की कथा होती है, वो कथा सुन के हम लोग व्रत खोल देते हैं। तो ये मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसे मैं अपने ये जो है ये पीहर में मनाया जाता है, तो ऑब्वियसली मैं अपने पीहर से बाहर रह रही हूँ, तो
तो दूसरी सिटी में हूँ, तो जहाँ पे हम मनाते हैं तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बहुत बार पूछती है, तो मुझे ये आइडिया आया कि चलो इस पे भी हमें वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ लेके आने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस पर्व को भी लेके आएँ और बहुत से लोगों को पता चले इसके बारे में। हम लोग मारवाड़ी में इसे अदीत रोटा भी बोलते हैं, लेकिन जो बाहर है यूपी साइड में वगैरह, वहाँ पे भी ये पर्व मनाया जाता है और वो लोग इसको सूरज रोटा बोलते हैं। तो आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरा एक नया पर्व की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्लीज़ 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 आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने नोन, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को ये शेयर करिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम और भी बहुत अच्छे नॉलेज वाले और भी बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले और सब तरह के मस्ती मजाक सब तरह के वीडियोस हम लेके आते रहें। और आपको ये शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो हम चैनल के अलावा हमारी एक वेबसाइट है www.romoneksha.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो जो भी हम वीडियोस में एसेसरीज़ यूज़ कर रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह, क्लोथ्स, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इवन छोटी से छोटी चीज़ हमारे कुकिंग वाले वीडियोस में जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स है वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास। आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं जो वीडियो के नीचे आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें वहाँ पे डाल सकते हैं और प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बिकॉज अभी कोरोना बहुत फैल रहा है और ये सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो बस घर पे बैठिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।